हर हाल में नीतीश कुमार चर्चा में रहते हैं। इस बार खास चर्चा उनकी हो रही है राजनीतिक गलियारों में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया या जिस तरह का उन्होंने एक्टिविटी दिखाई, उस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं युवा पत्रकार जो पटना की राजनीतिक गलियों में एक खास मकाम रखते हैं। सब जगह ये आते जाते रहते हैं। इनके पास बहुत सारी चर्चाएं होती है, तो इनसे बात करेंगे। विक्रमादित्य कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार के जो फिलहाल जो उनकी एक्टिविटी चल रही है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस मंच को दिए हैं। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा होनी ही है, चाहे वो सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें, किसी भी स्थिति में रहे हैं, नीतीश कुमार की चर्चा होती रही है। नीतीश कुमार गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन ये गंभीरता पिछले 1.5 सालों में चली गई है और चर्चा ज़्यादा इसी वजह से हो रही है, क्योंकि कुछ भी होता है तो कुछ नीतीश कुमार ऐसा कर जाते हैं जो चर्चा में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं कहिए कि ये पॉजिटिव चर्चा नहीं है, ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व के हिसाब से, उनका जो राजनीतिक के इतिहास रहा है या फिर जो मतलब काम करने का तरीका रहा है, उस पर अभी फ़िलहाल वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। एक बात और इस बीच में रोकेंगे आपको। नरेंद्र मोदी की सभा में उन्होंने ललन सिंह को डायरेक्ट इंडिकेट करके कह दिया कि जो हम महागठबंधन में गए थे वो इन्हीं का देन था, यही हमको ले गए थे। बाद में इनको समझ में आया तो फिर जो है हम चेंज हो गए, लेकिन अब कहीं भी नहीं। आप बताइए कि और ललन सिंह का चेहरा जो है देखते बन रहा था। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसे आप खुले मन से नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से एक ये बात सच है कि नीतीश कुमार एक बीमारी से अभी ग्रसित है। उस बीमारी में होता क्या है कि बचपन याद आ जाता है। अच्छा। कुछ देर के लिए याददाश्त भूल जाते हैं। पटना की गलियों में यही चर्चा है। जो विधानसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं, उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार से जितनी बार नज़रें मिलती हैं उतनी बार वो प्रणाम करते हैं। अच्छा। और सामने वाला आदमी उनसे नज़रें कम मिलाना चाहते हैं, ताकि, क्योंकि जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर अभिवादन कर रहे हैं तो आपको अभिवादन करना है। सबको पता है कि नीतीश कुमार गार्जियन है। निश्चित तौर पर बिहार को जिस स्थिति से आज के जिस स्थिति में लेकर के जाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। ऐतिहासिक विकास बिहार। ललन सिंह के बारे में जो बोला गया मंच से, उसमें क्या राजनीति था? वो क्यों इस तरह से बोले? क्या ललन सिंह भाजपा के इतने करीब हो गए हैं इसलिए इनको नागवार गुजर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई मंशा नहीं है। ललन सिंह से रिश्ते अभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ललन सिंह का योगदान राजद में ले जाने में बहुत अहम थी। ये बात बिहार के तमाम लोग जानते थे कि जिस समय दोबारा आरजेडी में गए थे, महागठबंधन में गए थे नीतीश कुमार, उसमें अहम रोल जो है ललन सिंह निभाए थे। जिस तरीके से कल की सभा में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को सरधे प्रधानमंत्री कह दिया। तो सरधे तो कहते ही हैं, तो मतलब ललन सिंह के बारे में जिस तरह से कहा उन्होंने, ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा कर रहा है। ललन सिंह अभी नीतीश कुमार के चहेतों के लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर जदयू पार्टी में कोई निर्णय ले सकता है, उसमें 4 व्यक्ति हैं, चाहे वो विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों, ललन सिंह हों या संजय झा हों। इन लोगों के पास ही पावर है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। और ललन सिंह जो कह दिए वो अभी जेडीयू में हो जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति अब वैसी नहीं है, तो थोड़ा परेशानी तो होता ही है। आप देख रहे होंगे कि आजकल के दिनों में सम्राट चौधरी को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, आप बहुत सारे बैनर पोस्टर में देखते हो कि नीतीश कुमार नहीं दिखाई देते हैं। तो भाजपा के पोस्टर में पेश किया जाता है। या फिर मतलब बहुत सारे भाजपा के नेता जब नाम लेते हैं तो नेता के रूप में जो है सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं। तो ये बात से इनको टेंशन हो रहा होगा। टेंशन तो ये बात सबको जान रहे हैं, लेकिन ये चिराग पासवान कौन भी बोल टेंशन दे सकता रहे हैं है? अलग। चिराग पासवान तो आप जानते ही हैं कि उनका जो है मतलब काम ही है टेंशन देना, और वो बड़े सोच के साथ बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि बिहारी फर्स्ट की बात करके चिराग पासवान आए थे। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो चुनाव जीतने के मामले में चिराग पासवान बिहार में सबसे सफल हैं आज के डेट में। भीड़ जमा करने का उनके पास कला है।
अलग सी बात है कि लेकिन कई लोग- लोगों ने कहा कि अभिनेता के लिए जगह नहीं है। लेकिन नुकसान जीतन सिर्फ राम मांझी नीतीश ने कुमार कह को दिया पहुंचाते हैं। नीतीश कुमार को पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी अगर किसी ने बनाया था तो वो चिराग पासवान थे। इस बार कौन सी कितना नंबर पे डालेंगे? देखिए, चिराग पासवान पिछली बार भाजपा से डील हुए थे। वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हर मंच से कह रहे थे, लेकिन कोई भाजपा के नेता खंडन नहीं कर रहे थे। मतलब स्पष्ट था कि पिछली बार नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए चिराग पासवान आए थे, लेकिन इस बार की स्थिति ऐसा नहीं है। चिराग पासवान की सीट क्या थी? शून्य थी। एक समय आया, चाचा भतीजे की विवाद हुई तो चिराग पासवान को साइड कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा चुनाव के समय फिर से जो है उन्हें तवज्जो दिया गया, सीट मिले, चाचा जो है साइड हो गए। लेकिन चिराग पासवान के पास उस समय कुछ भी नहीं था। तो आज के दौर में चिराग पासवान वैसा रिस्क नहीं लेंगे। चिराग पासवान के साथ पिछले चुनाव में ये भी था कि पिता का साया हट गया था। रामविलास पासवान के नाम पर जिस पार्टी को जानी जाती थी, उस पार्टी का पहचान अपना दिलाना था। मतलब ज्यादा सीट के डिमांड को लेकर इस तरह की नहीं, ज़्यादा सीट हरकत की जा नहीं। रही पिछले बार था कि चिराग पासवान को कौन मानता कि नेता है। आज तेजस्वी यादव को सब कोई नेता मान रहे हैं। तेज प्रताप को कोई क्यों नहीं यादव नेता मान रहा है? मीसा भारती को कोई यादव क्यों नहीं नेता मान रहा है? एक बयान, किसी बयान को लीजिए, इसलिए कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को प्रेजेंट किया है। प्रेजेंट किए। तो उसी तरह से हर जो पारिवारिक पार्टी है, मतलब इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पारिवारिक पार्टी कहने में, जितना भी पारिवारिक पार्टी है जिसमें ये तय है कि कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो उन पार्टियों को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। चिराग पासवान की पार्टी क्या है? परिवार की पार्टी है। इस बार को छोड़ दीजिए, इस बार भी हालांकि देख ही रहे हैं किस तरीके से परिवार का उनका है। सबसे ज़्यादा सांसद उनके परिवार के लोग थे। जीतन राम मांझी की पार्टी पारिवारिक पार्टी है। तो ये सब पारिवारिक पार्टियों में क्या होता है कि आप जिसको प्रोजेक्ट कीजिएगा वही आदमी आगे जाएगा। तो चिराग पासवान को पिछली बार ये साबित करना था कि हम पशुपति पारस से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हमारे जो पिता का लोक जनशक्ति पार्टी थी, लोजपा थी, उस पार्टी का उत्तराधिकारी हम हैं। लेकिन इस बार वो साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस आज के डेट में सांसद नहीं है। उनके भाई जो प्रिंस सांसद हुआ करते थे वो सांसद नहीं है। और जो भी आज के डेट में मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है पार्टी है, उसमें चिराग पासवान के चाहने वाले लोग हैं या फिर उनको पसंद करने वाले उनके लोग हैं। तो अब ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये रिस्क दोबारा चिराग पासवान नहीं लेंगे। लेकिन ये बयान कि भाई हम केंद्र की राजनीति को छोड़ करके बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, तो आखिर राजनीति में अगर कोई कुछ भी नहीं करेगा, नहीं तो कुछ तो वजह होगा बोलने का। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ऐसी फालतू में बोलेगा। अगर कुछ भी चिराग पासवान नहीं बोलेंगे तो फिर उनको ज़्यादा सीट कैसे मिलेगी? ये बात है। अभी बिहार में चुनाव के मात्र 4 महीने बचे हुए हैं। अब आप क्या अभी भी तैयार नीतीश हो कुमार जाइए। को चिराग पासवान पसंद करते हैं, आपको लगता है? चिराग पासवान उतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि नीतीश कुमार को पसंद करें या नहीं करें उससे कोई फर्क पड़ना है। नीतीश कुमार मतलब बिहार की राजनीति के बोधहुरी हैं, जो जब तक जिंदा रहेंगे जिस हिसाब से चाहेंगे उनका दिमाग काम करेगा, उसी हिसाब से चलेगा। आप सोचिए कि बिहार का एक हिसाब से कि पूरा बिहार ये बोल रहा है, पक्ष से लेकर के विपक्ष के लोग, पिछले अगर बयान को आप लीजिएगा तो सबको ही कहेंगे, चाहे सम्राट चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, सारे नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनकी दिमागी हालत खराब है, लेकिन सत्ता जैसे ही बदलती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं। फिर आगे भी वही रहेंगे? आगे भी वही रहेंगे। मतलब तय 25 के हो बाद, गया है। 25 के बाद भी एकदम तय है। कहीं कोई ये विवाद लेने की स्थिति में नहीं है। भाजपा के किसी भी नेता में ये दम नहीं है कि वो आके सामने कह दे कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है, अगला मुख्यमंत्री नहीं है, या फिर जेडीयू के किसी नेता में दम नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि नीतीश कुमार से उलझने का जो परिणाम है वो बहुत बुरा होता है। आपको याद होगा जीतन राम मांझी का बुरा दिन, एक समय आया था रातों रात सीएम हो गए थे, फिर जो है समय आया जीतन राम मांझी राजनीति में बहुत दूर चले गए थे। आरसीपी सिंह आज कहाँ है? कहीं दिखाई दे रहे हैं? नीतीश कुमार का दिन है। सब नीतीश कुमार का दिन है। ललन सिंह पर हल्की सी नाराजगी की बात आई थी, ललन सिंह पर जो चर्चाएं शुरू हो गई थी, तो लेकिन ललन सिंह का उस तरह का व्यक्तित्व है, उस तरह का उनका मैनेजमेंट है कि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक उनसे नाराज नहीं हो सकते हैं। तो जो उन्होंने कल कोट किया उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये निश्चित तौर पर है, हर बिहारी जानता है कि राजद से जो दूसरा गठबंधन हुआ था उसमें ललन सिंह, विजेंद्र यादव का अहम रोल था।
ये दोनों व्यक्ति ही राजद में लेकर के गए थे महागठबंधन में। तो उस बात को नीतीश कुमार कभी कभी भूल जाते हैं, बोल देते हैं, सच बोल देते हैं, कभी कभी कुछ और भी सच बोल देते हैं। जैसे वो जब भी कोई मंच पर आते हैं तो हर बार बोलते हैं कि पहले गलती हो गया, अब नहीं पलटेंगे। ये बात इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास खो चुके हैं। विश्वास जो है उनका कमजोर हुआ है। और नीतीश कुमार की मतलब जब स्थिति सब कुछ ठीक रहता है तो उनको पता होता है कि हमको क्या बोलना है। आप एक चीज़ सोचिए कि ये चर्चा 1.5 साल 2 साल से चल रहा है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं बदल जाती है? बीच में चुनाव क्यों नहीं हो जा रहे हैं? कोई ऐसा बड़ी घटना या फिर आपदा हो जा रहा है तो कैसे मैनेज हो रहा है? सरकार सिस्टम कैसे चल रहा है? तेजस्वी यादव आते हैं, कह देते हैं दीपक कुमार डिक्के टैक्स चल रहा है। एक समय में आरसीपी टैक्स भी चला करता था, लेकिन सरकार चल रही है। बिहार में विकास की रफ्तार तेज है। मतलब आगे भी नीतीश कुमार ही रहेंगे बने हुए अगर अगर एनडीए की जीत होती है एनडीए की सरकार आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर किसी स्टेट के राज्यपाल बना दिए जा सकते हैं, तब उन्हें साइड किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के मर्जी से वो खुद चाहेंगे तभी जा सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे इस बार चुनावी में मतलब सीधा स्पष्ट रूप से चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और चुनाव आने से पहले हो सकता है कि कोई बड़ी घोषणा जेडीयू पार्टी की तरफ से हो, जिसमें उनके बेटे को कई अहम जिम्मेदारियां दिया जा सकता है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर 2025 में भी मुख्यमंत्री की शपथ जो लेंगे वो नीतीश कुमार होंगे। तो हमारे साथ है युवा पत्रकार विक्रम कुमार जी। इन्होंने कहा कि हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर एनडीए की जीत होती है तो फिर से एक बार नीतीश कुमार होंगे और उनके बेटे निशांत कुमार को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।